हेलो। हेलो। चलो। So hey guys, welcome to the session of Target Olympians. Today we are going to be discussing the chapter Animal Tissue. तो एनिमल टिश्यू क्या है यार? सबसे पहला टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या होता है हमारा? ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके. ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स अ टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स एन ऑर्गन एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम, जो कि हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं. तो टिश्यू की जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो टिश्यू क्या होता है उसी का चैप्टर पढ़ेंगे एंड हम लोग एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे स्पेसिफिकली इस चैप्टर में. तो ये हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का चैप्टर है, जिसमें हम लोग खाली टिश्यू पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू, और जो कॉकरोचेस के पार्ट है जो भी है उसको हम लोग ये अलग सेशन चलेंगे एंड इसके क्वेश्चंस भी करेंगे. तो स्टार्ट करते सेशन को. मैंने कुछ बेसिक बातें लिख के आया था, मैं फिर उसके बाद आपको लिख के पढ़ाऊंगा. तो एनिमल टिश्यू हमारा चार टाइप्स का होता है. हाँ. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ये चारों टिश्यू के मैंने ओरिजिन बताया आपको. एपिथेलियल टिश्यू हमारा होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म में प्रेजेंट रहता है. कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू हमारा मेसोडर्म में रहता है. नर्वस टिश्यू हमारा एक्टोडर्म में रहता है. तो एनिमल टिश्यू के जो चार पार्ट्स है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो हम लोग एक एक करके पहले छोटा बेसिक नॉलेज सीखते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में आते हैं. तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वह क्या काम करता है? वो प्रोटेक्शन करता है, सिक्रीशन करता है, अब्जॉर्प्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है. ठीक है. प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिप्रोडक्शन. कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या करता है? वो हमारा अटैचमेंट करता है भाई. कनेक्टिव मतलब कनेक्ट, कनेक्ट मतलब भाई कनेक्ट कर लो ब्रो. तो कनेक्टिव मतलब अटैचमेंट, सपोर्ट एंड द स्टोरेज. एंड मस्कुलर आपको पता है लोकोमोशन. एंड नर्वस टिश्यू आपको पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो जब एपिथेलियल टिश्यू होता है जो हमारा प्रोटेक्शन करता है, सिक्रेशन करता है, अब्जॉर्प्शन एंड रिप्रोडक्शन, वो भी दो टाइप्स के होते हैं हमारा, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल मतलब क्या होता है? एक लेयर का रहेगा, एक टाइप ऑफ टिश्यू रहेगा. एंड कंपाउंड क्या रहेगा? जिसमें कि एक से ज्यादा टाइप ऑफ टिश्यू रहेगा. एक से ज्यादा टाइप रहेगा मतलब कि टू और मोर सेल्स. ओके. वो है कंपाउंड. आते सिंपल टिश्यू का और डिटेल में समझते हैं सिंपल टिश्यूज को. एक फनी फैक्ट बताता हूँ आज की वीडियो में क्या हुआ. अभी अभी मैं हेडिंग डाला हुआ था एनिमल टिश्यू. मैंने मतलब जितना लिखा आपको उतना पढ़ाया एनिमल टिश्यू, एंड उसके बाद मैं चालू हो गया प्लांट टिश्यू. पढ़ाते रहिए. आधा प्लांट टिश्यू मैंने खत्म कर लिया. तब याद आया कि एनिमल टिश्यू का वीडियो बन रहा था. चलो कोई नहीं. आते हैं हम लोग सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम में. सिंपल एपिथेलियम में तो भाई साहब सिंपल एपिथेलियम ब्रो तीन टाइप्स में डिवीजन है. वैसे और है, चौथा भी है, सिलेटेड भी है. बट ब्रॉडली देखे तो एनसीईआरटी में अगर कवर कर दूं ब्रॉडली, तो ये तीन टाइप में है. सबसे पहला हमारा स्क्वामस. स्क्वामस क्यूबॉइडल. स्क्वामस क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमुलार. स्क्वामस क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनार. तो भाई अगर आप सब स्ट्रक्चर देखोगे सबका, तो स्क्वामस क्या होता है? फ्लैट टिश्यू रहता है ब्रो. फ्लैट टाइप का रहता है, एकदम पतला रहता है, इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहता है. ओके. अब आप क्यूबॉइडल देखोगे, क्यूब क्यूब के शेप में रहेगा आपका, ये क्यूब के शेप में रहेगा. ठीक है. ये क्यूबॉइड के शेप में रहेगा. एंड कॉल्यूमनार कुछ बड़ा बड़ा ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, कॉल्यूमनार. ठीक है. तो सिंपल स्क्वामस टिश्यू की बात करते हैं. तो सिंपल स्क्वामस टिश्यू में जो कि मैंने बताया बहुत थिन रहता है, वो क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है. वो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या होता है? डिफ्यूजन होता है स्क्वामस. यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली आपका डिफ्यूजन होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, आर पार हो जाता है. मतलब यार पर अब होगा कैसे समझो. ये कहाँ होता है? आपको क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि कहाँ होता है? तो ये हमारा होता है आपका बाउमेंस कैप्सूल में. बाउमेंस कैप्सूल में. और कहाँ होगा डिफ्यूजन? आपके वेन्स में होगा डिफ्यूजन. और कहाँ होगा डिफ्यूजन? आपने पूरे बायोलॉजी पढ़ सके, आपको बताना पड़ेगा. और कहाँ होगा डिफ्यूजन? आपके वेन्स की जगह. उसके बाद क्या होगा? आपके जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन एंड जो भी हुआ, गैस एक्सचेंज मैं लिख सकता हूँ, गैस एक्सचेंज. ठीक है. तो बाउमेंस कैप्सूल का है, बाउमेंस कैप्सूल बोल दिया. स्क्वामस टिश्यू का काम क्या है? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का होगा बाउमेंस कैप्सूल, वेन्स एंड गैस एक्सचेंज. अब बात करते हैं क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल एपिथेलियम की. क्यूबॉइडल एपिथेलियम की. सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ? आपका एक्सचेंज हुआ. यहाँ पर क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ. अब क्यूबॉइडल में क्या होगा वो देखो. क्यूबॉइडल में हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड सेक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन होगा. यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट होगा. यहाँ पर क्या होगा? आपका सेक्रीशन. ओके.
एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन कहाँ होता है आपको खुद पता है। पीसीटी में बात करता हूँ मैं, पीसीटी में बात करता हूँ, डीसीटी में बात करता हूँ। तो पीसीटी आप जिसको नहीं पता है, जो नहीं पढ़ा है, ये हमारे किडनी का पार्ट होता है, नेफ्रॉन का एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा पीसीटी में। एंड कभी कभी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम माइक्रोविली भी ले लेते हैं, जो कि हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होता है। पीसीटी में क्या होगा, मतलब बेसिकली इधर समझा ना यार, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब सेक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। कॉल्यूमेलार के आते हैं बात, कॉल्यूमेलार का कुछ इस टाइप का सेल होता है, यानी अपन न्यूक्लियस है। तो कॉल्यूमेलार को ध्यान समझना, ये कभी कभी ब्रश बॉर्डर भी होता है, मेनी टाइम्स कैन बी ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर का मतलब समझ रहे हो भाई, ब्रश टाइप के बॉर्डर होते हैं। एंड ये प्रेजेंट होता है आपका स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में, बाइल डक्ट। ठीक है, तो कॉल्यूमेलार। ठीक है, आपको खुद ही पता है स्टमक विलाई होती है, जो भी होता है। तो स्टमक में मुझे क्या करना होता है, बहुत सारे अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करना पड़ता है, ताकि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो। ठीक है, हमारा क्या क्या कहाँ प्रेजेंट होगा। एंड सबसे तो क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट क्या आता है, मतलब कि कौन एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, कौन टाइप ऑफ एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, फिर से समझो। ये प्रेजेंट होगा हमारा स्टमक में। ठीक है, स्टमक में, म्यूकस में, यूरिनरी ट्रैक में। यूरिनरी ट्रैक में मैं खाली यूरिन लिख दिया। हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, और हमारे गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होगा, हमारे बाइल डक्ट में प्रेजेंट होगा, हमारे ब्रोंकियोटिस में प्रेजेंट होगा। BRONCHI की कुछ गंदगी ना चल जाए। हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, फैलोपियन टिब्यूल में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मैंने हमारा नहीं बोला, फैलोपियन ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होगा। एंड यही सब है, म्यूकस लाइन में प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा कॉलुमेलर एपिथेलियम का हमारा जगह बता दी है। एंड सिलिएटेड कॉलुमेलर एपिथेलियम क्या होता है, सिंपली कॉलुमेलर एपिथेलियम ही रहता है वो भी, इसको अलग से भाग हम लोग डिवीजन नहीं बनाते हैं। एंड यहाँ पर सीलिया होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम इसी के अंदर आएगा जनरली। जनरली एंड ये क्या है, यहाँ पर उसका न्यूक्लियस रहता है कुछ इस तरह से। एंड मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एपिथेलियम। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, कंपाउंड एपिथेलियम। सो कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, ध्यान समझना। हाँ, सो इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर लेयर, ये मल्टी लेयर होता है। मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ, सबसे पहले कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, कम कंपाउंड। अरे भाई बताना तो भाई, मैं पहले वीडियो बनाता था वन नोट में, अभी बना रहा हूँ पीपीटी में। तो कौन ज्यादा अच्छा है कमेंट करो, उसी बनाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। सो कंपाउंड एपिथेलियम बेसिकली मल्टी लेयर्ड होता है। हाँ, मल्टी लेयर्ड होता है कंपाउंड एपिथेलियम। मल्टी लेयर्ड होता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। एंड इस कंपाउंड एपिथेलियम की जो बात हम कर रहे हैं, ये स्किन में प्रेजेंट होता है, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकी कैविटी, फैरिक्स में। एंड काम क्या करता है देखो, दे कवर द सरफेस ऑफ द स्किन। एंड ये बेसिकली सिक्रीशन का काम करता रहता है, सिक्रीशन का। यहाँ पर हमारा ग्लैंड्स होगा एंड बहुत चीज होगा देखो। सो ये ज्यादातर सिक्रेशन का काम करता है, यहाँ पर ग्लैंड्स होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। एंड जैसे ही मैंने ग्लैंड्स लिख दिया, यहाँ पर ग्लैंड दो टाइप ऑफ होगा, यूनिसेल्युलर ग्लैंड एंड द मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। यूनिसेल्युलर भाई डिवीजन से तो भरा हुआ है बायोलॉजी। मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड क्या होगा, हमारा गॉबलेट सेल। आपको सबको पता है, जिसने भी डाइजेशन पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा है, और वीडियो है चैनल पे पढ़ लो। ठीक है, सो यूनिसेल्युलर हमारा क्या हो गया, गॉबलेट। अब मैं बताऊंगा नहीं क्या है, चलो बता देते हैं, म्यूकस। गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस। एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड हमारा क्या हो गया, बहुत सारा ग्लैंड होता है, जैसे कि ट्यूब्यूलर, सलाइवरी ग्लैंड देख लो यार, सलाइवरी ग्लैंड देख लो यार, सलाइवरी ग्लैंड सबसे इजी सबसे इजी एग्जांपल। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड हो गया, मल्टी सेलुलर। एंड हमारा बहुत सारे ग्लैंड है, पीसीटी, ट्यूब्यूल्स, पीसीटी एंड बहुत सारी चीजें। चलो, एंड
ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो दो तरीके का और ग्लैंड्स होते भी है, दो टाइप है, ये बेस्ड ऑन सेल्स है। अभी ग्लैंड्स ग्लैंड्स को हम लोग बेस्ड ऑन भूल गया, छोड़ो, किस तरह से वो किस तरह से वो अपने लिक्विड को भेजता है, तो उसके भी बेसिस में दो टाइप से भागा गया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन। ये ध्यान से समझना, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ओके, ओके देखो, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन डिफरेंट क्या, डक्ट, ये ग्लैंड हम लोग किसके बेसिस में बात कर रहे हैं, डक्ट के। अब ये डक्ट क्या होता है, देखो यार, अगर कोई लिक्विड निकल रहा है, मान लो ग्लैंड से निकल रहा है एक्स लिक्विड निकल रहा है, वो लिक्विड अगर डक्ट से जाएगा, मतलब मान लो, बोल नॉर्मल भाषा में समझो, तो अगर कोई लिक्विड पानी से जाता है, मतलब पाइप से जाता है, तो क्या हो गया, एक्सोक्राइन हो गया, और डायरेक्टली चल गया तो वो एंडोक्राइन हो गया। अब ये हो गया डक्ट वाला ग्लैंड एक्सोक्राइन, और एंडोक्राइन हमारा क्या हो गया, डक्टलेस। अब एक्सोक्राइन की एग्जांपल बहुत सारी, मैं सबसे पहले लिखती हूँ तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड है, मतलब इनफाइनाइट जितने भी ग्लैंड आप पढ़ते हो सब यही होगा, स्वेट ग्लैंड। अब जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंडोक्राइन, ये यहाँ पर हो गया हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, थायराइड, पिट्यूटरी एंड एड्रेनल। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल, अरे एड्रेनल ग्लैंड पता ना क्या होता है, किडनी के ऊपर होता है एड्रेनल ग्लैंड। तो यही हुआ हमारा कंपाउंड एपिथेलियम का डिवीजन। सो अब समझ आ गया ना कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है। सो दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकी कैविटी, pharynx, glands, and basically dry, and they cover cover what, cover what, they cover the dry surfaces or the wet surfaces of 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 many things, man. Of many things, आपको पता ही है, इतना सारा मैं लिखवा दिया। तो चलो, अभी हम लोग सिंपल टिश्यू पढ़ लिए, कंपाउंड टिश्यू पढ़ लिए, क्वेश्चंस पे आए। जल्दी जल्दी हटा करो, एक सेकंड लेट करने में चार थोड़े थोड़े लोग छोड़ देते हैं। हाँ, सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोविल्ला इज फाउंड इन। अब देख, क्यूबॉइडल पूछ रहा है, क्यूबॉइडल पूछ रहा है, खुद बना ले, मैंने आपको बता दी जैसे लिख दिया है, बना लिए। मैं खुद से बोल सकता हूँ कि मेरे साथ विश्वास आपको मेरे आंसर पे होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा, आपको मैंने अभी तक खुद पढ़ा दिया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, पीसीटी में, पेरोक्सिमिनल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। मैंने अभी तुरंत बताया था, वन का आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। वैसे मैं आंसर को क्या कर रहा हूँ अभी, मैं आंसर को स्निपिंग टूल से हमारा क्रॉप कर ले रहा हूँ कि आगे जो क्वेश्चन पूछूं तो एक से आंसर दिख जाए मुझे ऊपर में। चलो अगला क्वेश्चन, ये बनाओ 3 नंबर पहले। द सिलेटेड, क्योंकि छोटा है वो पड़ा है, द सिलेटेड कॉल्यूमुलर एपिथेलियम, अब कॉल्यूमुलर मार्क, द ह्यूमन इज ऑल्सो नोन, इज इन ह्यूमन आर ऑल्सो नोन टू ऑकर इन, मतलब कहाँ रहता है, बेसिकली यही पूछ रहा है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, देखें आंसर। अब मैंने आपको बता दिया है इसका भी आंसर तुरंत, थ्री थ्री का बी। अभी मैंने आपको बताया कि फैलोपियन टिब्यूल और ब्रोंकियोस में रहता है। ठीक है, ये कहाँ रहता है, फैलोपियन टिब्यूल एंड ब्रोंकियोस में। देखो, फैलोपियन टिब्यूल एंड ब्रोंकी, तो ये मैंने एग्जैक्टली सेम चीज बताया, क्वेश्चन आ गया है। तो देख लो यार, पढ़ रहे हो तो कोई गलत जगह से नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आते हैं जहां से पढ़ बनाता हूँ। द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स इनर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। अब ये नहीं बताया तो क्या बताया है, 3 2 1, देख लिए। सो स्क्वामस है यार, ब्लड वेसल में क्या आता है, स्क्वामस रहता है, आगे बढ़ते हैं। The epithelium tissue present in the inner surface of the bronchioles and the fallopian tubule। फिर से सेम क्वेश्चन यहाँ पर आया है, मैं नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ते।
अब देखो टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एटर्नल जंक्शन वाले नहीं बताइए, आगे की बात है बता देंगे। ये क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। इनर लाइंग ऑफ द सलाइवरी डक्ट, इनर लाइंग ऑफ द सलाइवरी डक्ट, तुरंत सोचो। सिलेटेड एपिथेलियम। अगला, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द पक्की कैविटी एपिथेलियम। अब देखो यार, मॉइस्ट सरफेस बोल दिया, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्की कैविटी। ठीक है, पहले सबसे पहले इसका आंसर देख लो, बना लियोगे। टू का सी। खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी बताया ब्रो, नेफ्रॉन का पीसीटी जो होता है वो क्यूबॉइडल होता है। खत्म। तो हम लोग ने अभी तक 5-6 क्वेश्चन किया जितना उन्होंने डिस्कस किया था। जैसे कि इसमें अभी तक हम लोग को कहाँ पढ़ना है, जैसे कि हम लोग अभी एपिथेलियम खत्म करेंगे पहला टॉपिक, तो मैं पूरा क्वेश्चन करा लूंगा, फिर हम लोग कनेक्टिव पढ़ेंगे, फिर कनेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग मस्कुलर पढ़ेंगे, मस्कुलर का क्वेश्चन, देन नर्वस पढ़ेंगे, नर्वस का क्वेश्चन। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है नर्वस के बाद कॉकरोचेस, अर्थवर्म एंड फ्रॉग, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वैसे करके वहाँ क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कैसी लगेगी आपको भाई लोग? अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते आगे, वीडियो बंद नहीं कर रहे ब्रो, आगे बढ़ रहे हैं। चलो, तो समझते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को पढ़ना है हमारा अगला क्वेश्चन जो नीट में दिखाया दिया था, टाइट जंक्शन, एडर्नल जंक्शन एंड द गैप जंक्शन। तो इन एनिमल मैं थोड़ा सा एक लाइन इंसाइड को पढ़ दे रहा हूँ भाई, मत बोल दे रहा है रट्टू वाले, हम पढ़ते रहते हैं बुक। ठीक है। So in animal tissue, special junction provide both structural and the functional link between the individual cell. There are three types of junction. तो मुझे अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे भाई, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा जंक्शन। तो भाई साहब जंक्शन, तीन टाइप ऑफ जंक्शन होता है। ओके, जंक्शन, टाइट, टाइट जंक्शन, एडर्नल जंक्शन, ADHERI, एडरिंग जंक्शन एंड द गैप जंक्शन। जंक्शन तीन टाइप होता है, जंक्शन, टाइट, एडर्निंग एंड द गैप जंक्शन। अब देखो, अब एक टिश्यू है, उसमें अगर कोई गैप बच जाएगा, मैं इसको भी नहीं पढ़ रहा, मैं डाइट बता रहा हूँ, डाइट बता देगा। अगर टिश्यू में कोई गैप रहेगा या कोई होल रहेगा तो उससे वो लीकेज हो सकता है, वो उससे क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है। तो एक टाइट जंक्शन रहता है कि वो लीकेज को रोक सके, एंड टू स्टॉप द लीकेज, स्टॉप द लीकेज इन द टिश्यू, दैट इज अ टाइट जंक्शन। एटर्नल जंक्शन क्या होता है? परफॉर्म द सीमेंटिंग ऑफ द नेबरिंग सेल। अब ब्रो, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दोनों से चिपक के रहेगा तभी ना चलेगा। तो चिपक रहा है, ये क्या हो रहा है, ग्लू से तो चिपक नहीं रहा है, ये ग्लू से तो चिपक नहीं रहा, किसी से चिपक रहा है, दैट दिस इज अ जंक्शन। ये जो चिपक रहा है, दैट इज अ जंक्शन एंड द जंक्शन नेम इज द एटर्नल जंक्शन। एटर्नल का मतलब आपको पता होना चाहिए, चिपकना, मतलब स्पेलिंग मेरी गलती होती है हिंदी की इंग्लिश की भी, चिपकना, कमेंट कर देना लगाते। चलो एटर्नल हो गया। अब गैप, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन में इसको पढ़ना भी होगा। गैप जंक्शन सेल कम्युनिकेशन इससे पढ़ाया नहीं है, वो बहुत हायर एनसीबी का है, मतलब आईएनबीओ के लिए पढ़ाएंगे, कभी पढ़ाएंगे तो ठीक है। सो गैप जंक्शन facilitate the cell communication and connect the cytoplasm with the heterojoining cell of the rapid molecular ion transfer. सिंपली मैं एक वर्ड में गैप जंक्शन को कंप्लीट करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, दैट इज द कम्युनिकेशन। ठीक है, दैट इज द वर्ड कम्युनिकेशन। 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कम्युनिकेशन से मैं उसको खत्म करता हूँ, कम्युनिकेशन। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। बी हाइड्रेटेड मैन 70% वाटर से बने हुए। चलो हाइड्रेटेड हो गया। अब हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू को चालू करना है। तो हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। क्वेश्चन करते और बताएं कि क्वेश्चन करना चाहिए था मुझे वैसे।
देखो ये 20 मिनट का लेक्चर हो गया है, करते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, सो द सेल जंक्शन इज कॉल्ड टाइट, एटर्नल और द गैप जंक्शन इज फाउंड इन। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई हम लोग? एपिथेलियल पढ़ रहे हैं, मारो छे का बी, मारो छे का बी। आगे बढ़ो। Epithelial tissue is a tissue in which what? आंसर देख बना लो, तेरी वीडियो रोको, पॉज करो, बनाओ जल्दी बनाओ। आंसर इसका, in which cementing directly to another forms in a singular cell। समझ आ गया? समझ आ गया। आगे बढ़ते। स्ट्रैटम जर्मेंटल। अभी ये हेवी ड्राइवर वाला क्वेश्चन, और ये हेवी ड्राइवर वाला क्वेश्चन सिंपली आपको याद रखना है, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। सिंपली आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा कॉल्यूमिनार, कॉल्यूमिनार। ठीक है, स्ट्रैटम जर्मेनिटिवम, जर्मेनिटिवम इज कॉल्यूमिनार, कॉल्यूमिनार। ठीक है, आगे बात करते हैं। बेसमेंट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ, बेसमेंट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ, बेसमेंट सब्सटेंस पता है आपको? बेसमेंट सब्सटेंस वहां पढ़े होंगे हम लोग एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में जो गैस एक्सचेंज होता है ना, वहां पर बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस भी रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बेसमेंट सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स ओनली, एंडोडर्मल सेल्स ओनली, नो एपिडर्मल, नो एंडोडर्मल, नो सेल एट ऑल, बट एट द प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल। D9 का डी, डी। ठीक है, सो यहाँ पर कोई टाइप ऑफ सेल नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू रहता है। देखो अभी हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े थे गैसियस एक्सचेंज में, देखो स्टडी होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। अभी हम लोग पढ़े थे कि गैसियस एक्सचेंज होता है हमारा, वो कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज? वो होता है विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियम टिश्यू एंड बेसमेंट सब्सटेंस। अगर आप पढ़े हुए होंगे तो एल्वियोलाई में होता है, व्हेन वो एपिथेलियम टिश्यू में ही होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एपिथेलियम टिश्यू विद थिन फ्लैट सेल्स अपीयरिंग appearing on the tiles occurs on, appearing packed tiles occurs on। अभी देख थिन और फ्लैट बोल दिया है, खत्म, खत्म। ओवरी में होगा नहीं, फैलोपियन ट्यूब में होगा नहीं, स्टमक में होगा नहीं, किस में होगा? किस में होगा? खत्म करो। द लेयर ऑफ कनेक्टिव आ गया, बस दो क्वेश्चन है। द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द स्किन इज टर्म्ड एज, भाई स्किन का जो लेयर है जो कि एक्टिवली डिवाइडेड रहता है, ये टर्म है। और ये टर्म आपको कहीं नहीं पढ़ा जाता। देखो कोई भी जगह पढ़ोगे ना, एक दो चीज ऐसा रहेगा जो आपको नहीं पढ़ा हुआ रहेगा, एंड वो क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग को कैसे हैंडल करना है? वो हम लोग ऐसा हैंडल करना है कि उसको याद कर लो, उसको याद कर लो। ठीक है, तो एक्टिवली जो डिवाइडेड सेल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटम मालपिगियाई, मालपिगियाई, स्ट्रैटम मालपिगियाई। देखो स्ट्रैटम गर्म, गर्म है, इसको तो हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटम गर्म है, लंबे लंबे, ठीक है जो भी है। तो स्ट्रैटम मालपिगियाई ये हमारा है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द स्किन। ठीक है, हेयर सेल, याद करना भाई, इसको मैं लिख भी दूंगा, अभी छोड़ो, मैं बता दूंगा इसको, चलो मेरे ऊपर है। आगे अगला क्वेश्चन। हेयर प्रेजेंट इन द स्किन आर डर्मल इन ऑरिजिन, एपिडर्मल इन ऑरिजिन। देखो जो एपिडर्मल है, मेसोडर्मल है, एक्टोडर्मल है, हम लोग चैप्टर में नहीं पढ़ रहे, उसको हम लोग और चैप्टर के लिए रखे हुए, इसलिए हम लोग चैप्टर में बता भी नहीं थे आपको। सिंपली मैं बता दिया था कि कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल है, एंड जो भी है कौन है वो बता दिया था, बट वो होता क्या है वो मैं अभी इस लेक्चर में नहीं रखा हुआ था, वो कोर लेक्चर के लिए हम लोग रखे हुए हैं, तो वहाँ बताएंगे। सिंपली पहले इसका बस आंसर मैं बता दूंगा आपको। ये एपिडर्मल एंड ऑरिजिन मेड अप ऑफ डेड सेल, आपको खुद पता है। पहला मतलब ये तो खुद बता दो यार, हेयर टिश्यू, हेयर जो प्रेजेंट रहता है वो हमारा डेड सेल में प्रेजेंट रहता है, एंड ये एपिडर्मल हुआ। ठीक है, और अभी तक हम लोग देखे, हम लोग पूरा भी हम लोग एपिथेलियम का क्वेश्चन बना लिए, हमारा दो क्वेश्चन नहीं बना, बेसिकली हमारा एक ही क्वेश्चन नहीं बना इस टाइप, इसमें कौन सा था यार? हाँ, स्ट्रैटम जर्मेंटिविलियम जो कि कॉल्यूमुला है, एंड उसी से क्वेश्चन था एक और, the layer of actively dividing cells in the skin is known as Malpighiae or the sternum and germinal। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। मैं लिख भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ मैं आपके लिए। ओके, वीडियो पॉज कर लिख देता हूँ, टाइमर बंद नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया, क्या लिखा कि हमारा स्ट्रैटम जर्मेनिटिवियम जो है
वो कॉलमेलार सेल होता है, इसका हाई रेट ऑफ डिवीजन होता है इन द चीक सेल, स्ट्रैनम जर्मेनिटिवियम। तो आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन है जो कि हमारा कनेक्टिव शेप, बट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। बता दो आप मेरे को। ठीक है, बताओ। 13 का बनाओ। टाइट जंक्शन, देख लो। टाइट जंक्शन आपको खुद ही पता है, स्टेबलाइज अ बैरियर फॉर द लीकेज। तो यहाँ पर वन का थ्री, ए का थ्री ही होगा ना, आपको ऑप्शन का दिया हुआ है। ए का थ्री मारो ना, मतलब डी होगा किसका, 13 का होगा डी। 13 हो गया डी, बन गया, बन गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कनेक्टिव, तब पता चलेगा। तो कनेक्टिव शो करते हैं हमारा F5। तो स्टार्ट करते कनेक्टिव टिश्यू बिना किसी देरी के। तो चलो शुरू करें। ओके। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या कहता है आपको? कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू। ये बेसिकली कनेक्ट करता है ना, आपको मैंने बेसिक बात बता दी है। मैं मेन टॉपिक में आता हूँ। ये लूजली कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? लूज, एंड हमारा होता है डेंस। ठीक है, लूज भी हमारा दो टाइप ऑफ होता है, एंड डेंस भी हमारा दो टाइप ऑफ होता है। देखो, बट डिवीजन ऐसा पढ़ना चाहिए, अलग अलग नहीं, ऐसा में एक साथ एक कॉपी में बनना चाहिए। हाँ, तो लूज को, ठीक है। एरियोलर, AREOLAR, एरियोलर, AD पोज। एंड डेंस होता है हमारा एक रेगुलर। ओके, ओके। ये रेगुलर भी रहता है, इरेगुलर भी रहता है। ये रेगुलर रहेगा हमारा और इरेगुलर रहेगा। ठीक है, इरेगुलर रहेगा। ये दो टाइप ऑफ हो गया यहाँ पर, एरियोलर एंड एडिपोज। तो अब देखो एरियोलर और एडिपोज में डिफरेंस क्या है, देखो। एरियोलर क्या रहेगा? हमारा स्किन के बीनीथ में रहेगा। ये हमारा अगर स्किन है तो स्किन के बीनीथ में रहेगा एरियोलर टिश्यू, एंड ये एरियोलर टिश्यू के पास सब चीज रहेगा। फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, हमारा सपोर्ट फ्रेमवर्क देगा, हमारे हिस्टामिन देगा, बैसोफिल्स देगा, मतलब एवरीथिंग। इट कंसिस्ट ऑफ फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल। ओके, हमारे को सपोर्ट देगा, फ्रेमवर्क देगा। काम गिनाते रह जाएंगे भाई, काम खत्म नहीं होगा। वर्क, फ्रेमवर्क देगा, हमारे को हिस्टामिन देगा, हिस्टामिन देगा, ये बना के देगा हिस्टामिन। ये हुआ। बेसिकली आप समझो ना, वो हर टाइप ऑफ सेल को रखता है, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, सपोर्ट सेल, हिस्टामिन। एडिपोस, एडिपोस ये भी हमारा स्किन के बीनीथ रहता है, बट यहाँ पर हमारा फैट ग्लोब्यूल्स रहेगा, एंड ये बेसिकली हमें न्यूट्रिशन देगा। मतलब कि हमारे बॉडी, हमारा मसल थक गया, उसको एक्सेसिव इंटेंसिव तुरंत एनर्जी चाहिए, मतलब तुरंत न्यूट्रिशन भाई कौन देगा? एडिपोज देगा। समझते हैं इसका डायग्राम को? यहाँ पर ऐसे करके कुछ ग्लोब्यूल स्लैप ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा एडिपोज टिश्यू। एंड इसके अंदर एक और कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ये होता है हमारा फैट स्टोर्ड। ये हमारा होता है फैट स्टोर्ड, ये हमारा रहता है फैट स्टोर्ड, ये हमारा रहता है फैट स्टोर्ड, फैट स्टोर्ड, एंड ये हमारा एडिपोज टिश्यू। एंड यही हम लोग समझे अभी। अब बात करते हैं कनेक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर क्या है भाई? पैटर्न है यार, रेगुलर पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न। तो यही हुआ। अब देखो रेगुलर और इरेगुलर में जो हुआ, रेगुलर जो हमारा होता है यहाँ पर दो होता है, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, एंड लिगामेंट। आपको पता है कि लिगामेंट्स क्या ज्वाइन करता है? बोन टू मसल। एंड टेंडेंस ज्वाइन करता है हमारा, क्या करता है? बोन टू बोन। सॉरी 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 सॉरी, tendons attach skeletal muscle to bones and ligaments attach bones to bones. I'm very sorry, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया मैंने, ध्यान देना। टेंडेंस अटैच क्या होता है हमारा? बोन्स टू मसल। लिगामेंट्स अटैच हमारा बोन टू बोन। ठीक है, टेंडेंस बोन्स टू मसल, लिगामेंट्स बोन्स टू बोन। इरेगुलर में क्या होता है? बेसिकली हमारा बहुत सारा कोलाजन होता है, हमारा स्किन में प्रेजेंट रहता है। बेसिकली मैं कल लिख दूंगा कोलाजन। तो यही हुआ हमारा इरेगुलर। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की।
स्पेशलाइज मतलब वो स्पेशल टाइप ऑफ थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू रहता है, वो हमारा हो गया हमारा 3 में हम लोग बताएंगे भी स्पेशलाइज में, कार्टिलेज, बोन एंड द ब्लड। व्हाइट कलर लेते हैं, व्हाइट कलर सही रहता है, ब्लैक में सही रहता है। सो हमारा स्पेशल स्पेशल हो गया ब्रो, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। पता ही होगा सब कनेक्टिव टिश्यू, सब कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सो कार्टिलेज हमारे को कहाँ मिलेगा, हमारे ईयर में। कार्टिलेज हमें कहाँ मिलेंगे, हमारे ईयर में, जो कि हमारा होता है सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, एंड जिसका जो सेल होता है वो होता है हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स एंड इनक्लोज्ड बाय स्मॉल कैविटी एंड मैट्रिक्स। तो ये कंप्रेशन करने में टूटेगा नहीं, एंड जनरली एम्ब्रियो में जब वो एम्ब्रियो स्टेज में रहता है हमारा ह्यूमन, तो वो ज़्यादा रहता है बाद में डेवलप करता है। तो ये कुछ इस टाइप ऑफ रहता है कार्टिलेज यार। इमेज दिया मैंने साढ़े, मुझे ले आना चाहिए था बट मैंने लाया नहीं, तो इसकी भूल मुझे अभी यहाँ पर भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो और बड़ा हो जाता है। तो देखो यार, ये कार्टिलेज सेल्स क्या रहता है, यहाँ पर हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स होता है। देखो कार्टिलेज जो बोन टाइप ऑफ सेल होता है ना, उसमें लोग कॉन्ड्रो करके रूट दिए हुए, वर्ड दिए हुए हैं, तो ये हमारा होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज सेल हमारा हो गया कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड साइड में हमारा होता है कोलेजिन। क्या होता है हमारा, कोलेजिन की वो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का कप्तान, सुपर फ्लेक्सिंग, ठीक है, कोलेजिन। आगे बात करते हैं हमारा बोन की, तो ये हमारा हो गया कॉन्ड्रोसाइट्स। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोसाइट्स की, OSETOCYTES, ऑस्टियोसाइट्स। तो भाई साहब ये हमारा ऑस्टियोसाइट तो घूमता नहीं है, एंड यहाँ पर भी फ्री स्पेसेस होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, फ्री स्पेसेस भी रहता है, पूरा फ्री नहीं रहता है। एंड उस फ्री स्पेसेस को हम लोग लाकोनी भी बोलते हैं, लाकोनी भी बोलते हैं। एंड ये हमारा हार्ड नॉन वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। यहाँ पर हमारा कोलेजन फाइबर्स होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला, एंड कैल्शियम का डिपॉजिट रहता है। कैल्शियम एंड कोलाजिन फाइबर्स आर प्रेजेंट हेयर। हमारा लिम्फ में होता है, मसल में रहता है, आपको सबको पता ही है। रेड बोन मैरो इज द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल, एंड यहाँ पर रेड बोन मैरो भी रहता है, ठीक है। एंड लाकोनी आज ना भूलना मत। एंड अब हम लोग बात करते हैं इसमें एक और छोटा सा बात थी जो कि इंसाइड मेंशन नहीं है, दैट इज हेवर्शियन कैनाल। एंड मैंने बताना भूल गया, कोर्स किसके लिए है, एक कोर्स एनएसीबी के लिए भी है, क्योंकि एनएसीबी में आपको टिश्यू में ज़्यादा कुछ पढ़ने का है ही नहीं, तो ये काफ़ी है, बता रहे हैं काफ़ी। एनएसीबी में टिश्यू में ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा हेडिंग में एनएसीबी। और नीट के लिए तो प्योर 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 है, एंड इसको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है 11th 12th का, उसके लिए भी अच्छा है। एंड 9th 10th की जिसको 9th 10th में जिसको टिश्यू को अच्छे से पढ़ना है उसके लिए भी अच्छा, मतलब सबके लिए चैप्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन कैनाल की। हाइड्रोजन कैनाल with its surrounding lamellae and osteocytes constitutes a cylindrical unit called Haversian system of the osteon. Haversian system is also known as spongy bones of the mammal. सिंपली यहाँ पर बोन्स में हमारा हाइवर्जिन कैनाल भी होता है, हाइवर्जिन कैनाल भी होता है, एंड यहाँ पर ये लाकोनी के साथ रहता है ना, एक हाइवर्जिन सिस्टम बनाता है, एक साइंटिस्ट का नाम था, सिस्टम हाइवर्जिन सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो हम लोग हाइवर्जिन सिस्टम तो पढ़ लिया। ब्लड की बात करते हैं, ब्लड सबको पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड जो भी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हमारा ब्लड चैप्टर ही है भाई, यहाँ कितना बताएंगे। तो ये हमारा ब्लड, ये भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, हम लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो स्पेशल तो हम लोग पढ़ ली। अब हम लोग को पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू, देन हम लोग को पढ़ना है हमारा कार्डियक टिश्यू। तो उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, तब आगे क्या करेंगे, हमारे को क्वेश्चंस करना। हमारा स्लाइड भी एंड हो गया भाई, स्लाइड भी एंड हो गया, और स्लाइड चाहिए इसको यार, स्लाइड बहुत है, सॉरी यार, ये कॉपी हो गया था, डिलीट, Ctrl+Z। स्लाइड तो मैं ले ही आऊंगा, पहले क्वेश्चंस करते हैं। तो 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 अब हमें करना है क्वेश्चंस। क्या करना है हमें, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन ऐसे करता बना शांति से, चलो। सो चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। टेंडन्स, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, टेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, लूज कनेक्टिव टिश्यू,
पहले स्टार्टिंग से आता है, प्रेलन स्पेशलाइज नहीं होता है, ये हमारा होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एडिपोस। ये क्या डेंस या लूज में इसको बेसिस करेंगे हम लोग? हाँ करेंगे, ये सब लूज में आता है हमारा एडिपोज एंड रेगुलर। देखो ये आपका आंसर यहाँ पर, क्या आप श्योर हो बी वसी में? कौन सा? चलिए मारो। आपको पता है कि एरियलर और एडिपोज दोनों लूज होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी। 15 का अपना आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। अभी पूछ रहा आपको क्या, मैंने आपको इमेज बताना भूल गया था, तो मैंने जहां मुस्कान रास्ते इमेज, यहाँ पर इमेज है मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर इमेज है तो मैं आपको बता दूंगा, तो ध्यान से समझना यार, ठीक ना। तो ये हमारा है आपका कौन सा स्ट्रक्चर? ये हमारा एरियोलर, AREOLAR। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? एरियोलार टिश्यू का, एरियोलार टिश्यू। मैंने आपको बताया यहाँ पर फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, बहुत सारी चीज होता है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं कौन क्या है। पार्ट ए बोल रहा है, ये क्या है हमारा? पार्ट ए हमारा मैक्रोफेजेस, ठीक है। पार्ट ए हमारा क्या है? मैक्रोफेजेस। पार्ट ए हमारा क्या है? यहाँ पर ये जो है मैक्रोफेजेस है, ठीक है। अब ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये क्या होगा आपको? ये कोलाजिन है, और ऑब्वियस बात है ये क्या है? सी कोलाजिन। आप तो आंसर बना ही दोगे खुद से, समझने में ध्यान दो, ठीक है। सी ए कोलाजिन। बी कहाँ पर आपको शो कर रहा है? बी यहाँ पर शो कर रहा है कोलाजिन के ऊपर का कवरिंग, इमेज थोड़ा सा खराब है, इसको बोलते हैं हम लोग फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट, और ये होगा हमारा मास्ट सेल। तो मैं इसको फिर से अच्छे से आपको बता दूंगा एक बार। ऐसे कि यहाँ पर देखो, ऐसे का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, बड़ा बड़ा पाइप का स्ट्रक्चर, ये क्या रहता है हमारा? सिंपली कोलाजिन रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है हमारा? कोलाजिन रहता है। और जो कोलाजिन को कवर किया रहता है वो क्या होता है हमारा? फिब्रियो ब्लास्ट, फिब्रियो ब्लास्ट। कुछ इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, देखो कुछ इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, एंड उस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में हमारे नीचे में कुछ ऐसा करके रहेगा, ये हमारा होता है मास्ट सेल। ये हमारा होता है मास्ट सेल। अब यहाँ पर जैसे करके स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारा मैक्रो, ये होता है हमारा मैक्रो, मैक्रोफाज। ये हमारा होता है मैक्रोफाज। तो हमने क्या पढ़ा है? कोलाजिन, फिब्रियोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफाज, हमारे क्वेश्चंस के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बन गया होगा आपका। The supportive skeletal tissue in the human external ear and the nose tip is very easy. That is a cartilage tissue। हमारे इतने इजी क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन तो भाई नीट के लिए, इनमें से भी नहीं है, सबको पता होगा। The cells of the blood vessels belong to which category? यार ब्लड वेसल है, कहाँ तुम कहाँ पढ़ा रहे हो? अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये लोग, इसका आंसर क्या? बी है, सबको पता है। अब लोग को क्या लगेगा? हम लोग कनेक्टिव पढ़ रहे हैं, मार देंगे। क्यों मारेंगे यार? ब्लड वेसल मैंने पढ़ा चुका है, स्क्वायमस होता है। अच्छा क्वेश्चन दिया कि यहाँ पर दे दिया, अच्छा किया। आगे बात करते हैं। द काइंड ऑफ द टिश्यू दैट फॉर्म्स द कनेक्टिव सपोर्ट इन द आवर पिना। पिना आपको पता है ना, एक्सटर्नल ईयर। ईयर में क्या रहता है आपका? इज ऑल्सो फाउंड इन, देखो ईयर में क्या रहता है? पिना में हमारा कार्टिलेज रहता है। क्या रहता है? कार्टिलेज रहता है। कार्टिलेज कहाँ मिलेगा आपको? नेल से मिलेगा? नहीं, टिप ऑफ द नोज। टक 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 टक। 19 का क्या होने वाला आपका? सी होने वाला आंसर। धमाकेदार जोरदार तालियां मारे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर योर मोस्टली लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली? सेल जंक्शन। तो भाई सेल जंक्शन में क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंटली क्या आएगा? बना लिए? सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम हमारा सेल जंक्शन में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है, इसीलिए इसका आंसर होगा। अरे आता है तो अब क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर बनाना क्योंकि हमने तुरंत पढ़ा है अभी तुरंत। हाँ, एरियोलार कनेक्टेड टिश्यू जॉइंट्स, एरियोलार, 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 एरियोलार। बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। आंसर देखते हैं 21 का। ये इंटीग्यूमेंट्स विथ मसल। अब देखो बहुत ध्यान से समझना। ये मैंने आपको बताया कि एरियोलार का होता है स्किन के बेनेथ, ये हमारा हो गया स्किन। यहाँ पर एलियोलार, एलियोलार में क्या था? फिब्रोब्लास्ट हुआ हमारा, मास्ट सेल हुआ हमारा, मैक्रोफाज हुआ हमारा। अब देखो इन सभी चीजों क्या बोलते हैं? इनक्यू में इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। ये इंटीग्यूमेंट्स के नीचे हमारा होता है हमारा मसल। तो ये इंटीग्यूमेंट्स मसल को ज्वाइन करेगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, जो बना लिए होंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बनाए होंगे वो समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या सिक्रेट करता है? मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर
एक अलग सी वर्ड बताया था आपको, हिस्टामिन। मैंने देख लिया था आंसर, 22 का आंसर है बी। बी। मैंने अभी आपको लिखवा भी दिया था कि एरियोलार में क्या होता है, हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन कौन सेक्रेट करता है, मास्ट सेल करता है। कौन सेक्रेट करता है, मास्ट सेल करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। अब देखो, विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के एंड में कौन सा टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट। 23 का आंसर आपको क्या है, रनगी बी है, हलाइन कार्टिलेज। हलाइन कार्टिलेज इज अ कार्टिलेज, ये बात देखो, ये याद करने का चीज था, आप लोग याद कर लेना, मैं लिख भी दूंगा। सो हलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। याद करने का था तो मैं बता दिया, आप लिख दिए। एक और इसी क्वेश्चन है, ये आप बना लेना खुद से। अब देखो कितना क्वेश्चन है ब्रो। चलिए यहाँ तक मस्कुलर खत्म, बस और 3-4 क्वेश्चन। ये देखो, प्रोटीन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज इज नोन एज। अब देखो इसको पहले बनाओ, 3 5 4 3 2 1 आंसर इज रिलीजिंग मैन। चेक करो, कॉन्ट्री। अभी मैंने आपको तुरंत बताया था कि प्रोटीन जो भी होता है, पहले मैंने आपको कॉन्ड्रोसाइट से बता दिया था। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज में होता है, आप बना लोगे। एंड ऑस्टियोसाइट्स हमारा बोन में होता है, ये भी आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। Formation of the cartilage bones involves bony matter of osteoblast, 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 something osteoblast सर है, and reabsorption of the chondroblast, chondroblast, osteoblast only। देखो मैंने आंसर बना लिए, देख ले, बना लिए, देख ले, देख ले, देख ले, देख ले, ठीक है, खत्म। ऑस्टियोब्लास्ट तो होता ही है, कॉन्ड्रोब्लास्ट भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्टिलेज का भी देखो, कार्टिलेज में बोन का मैटर नहीं होगा, बट बोन में कार्टिलेज का मैटर होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन बोल रहा है यार, कार्टिलेज भी है इसमें, तो यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों होगा। देखो, अरे यार वर्ड देख लो यार, कार्टिलेज और बोन है, बोन का ऑस्टियो, कार्टिलेज का कॉन्ड्रो, बना लिए, बन गया, बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, समझ गए वाला क्वेश्चन। ब्लड कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ, ब्लड कैपिलरी ध्यान देना, एंडोथीलियम ओनली, एंडोथीलियम विद कनेक्टिव टिश्यू का कोड, जो भी है बना लो। 5 4 3 2 1 एंडोथीलियम ओनली। मैंने अभी फिर बताया है, ये बार बार पूछ रहा है ब्रो। स्क्वायमस, स्क्वायमस बोल तो दिया यार, क्यों अगला क्वेश्चन पूछे बार बार। क्यों, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि मैंने आपको फिर से बताया स्क्वायमस, हिस्टामिन सेक्रेशन इन द फाउंटेन। अरे अभी तो बताया यार, हिस्टामिन का सेक्रेशन कहाँ किससे होता है, मास्ट सेल्स होता है। मास्ट सेल कहाँ पर है, AREOLAR, एलुलार में। एलुलार कहाँ पर है, कनेक्टिव में। कनेक्टिव कहाँ पर है, ए ऑप्शन में, ए को मारो, टिक, जय श्री राम। 29 का क्या होगा हमारा, ए होगा। सो अब हम लोग मस्कुलर को पढ़ेंगे। मस्कुलर में कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन है, करते तुरंत, एंड देन हम लोग नर्व मस्कुलर के चैप्टर को एंड करते हैं। ओके, आई विल, चलो स्लाइड लेते हैं, एक सेकेंड। शिट मैन, तो कॉपी करके आ रहा है, न्यू स्लाइड ऐसे आ जाएगा देखो। तो अरे भाई साहब, एक सेकंड भाई, मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ, बस एक सेकंड, गुस्सा मत करना। 10 सेकंड बढ़ा दो आगे, वीडियो खत्म, खत्म खत्म खत्म, बस बस, चल स्लाइड हो गया, स्लाइड हो गया ना। स्टार्ट करते हैं, 5 करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। चलो भाई, बहुत साउंड तो आता रहता है, एक सेकंड में साउंड को मैनेज करता हूँ। आपको अभी लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। सो यार थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, बट कोई ना, अब ठीक होगा साउंड, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी मस्कुलर टिश्यू, देन हम लोग लास्ट करेंगे, पता ही किससे करेंगे। स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू बिना किसी देरी के, बहुत बड़ा वीडियो सिर्फ जा रहा है, क्वेश्चंस में ना बहुत टाइम लग जाता है, ठीक ना। तो मस्कुलर टिश्यू,
तो भाई देखो मस्कुलर टिश्यू हमारा किस में काम आएगा, लोकोमोशन में काम आएगा। किस में काम आएगा, लोकोमोशन में। तो लोकोमोशन समझ रहे हो क्या होता है, लोकोमोशन सिंपली यही होता है, हमारी चलने में काम आएगा। हाँ, हम जो चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस सभी चीज में हमारा आएगा, मस्कुलर टिश्यू काम में आएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस भाई। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू किस में काम आएगा, लोकोमोशन में। ठीक है, तो ये जो लोकोमोशन होता है, ये जो लोकोमोशन होता है, ये तो जो लोकोमोशन होता है, सॉरी, वेरी सॉरी, तो लोकोमोशन जो हो रहा है यहाँ पर, वो चलने में काम आएगा। मतलब घूम रहे हो, चल रहे हो, फिजिकल काम कर रहे हो, तो इसमें काम आएगा हमारा मस्कुलर टिश्यू। एंड जो मस्कुलर टिश्यू है, ये क्या होता है, इसमें भी हमारा एक अलग, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यू का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम लोग सार्को, हम लोग रुक जाता लिखने लिखने वाला काम करते आवाज होगा तो सार्कोप्लाज्म। ठीक है, द साइटोप्लाज्म ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। इट तो देखो, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। एंड इसमें माइक्रोफाइबर्स से बनता है। ये तीन टाइप ऑफ होता है हमारा, स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। स्केलेटल, स्मूथ मसल टिश्यू ना कार्डियक टिश्यू। तो हमारा जो स्केलेटल टिश्यू होता है, ठीक है, दे रहे, तो भाई भाई बहुत साउंड प्रॉब्लम था, वेरी सॉरी आई एम। देखते क्या होता है, बंद करने का होगा तो कितना भाई बर्दाश्त कर लो। अब ठीक है, तो देखो, ये हमारा तीन टाइप्स में होता है, स्मूथ, स्केलेटल मसल, स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ टिश्यू एंड हमारा कार्डियक टिश्यू। तो जो स्केलेटल टिश्यू होता है हमारा, आपको सबको पता है कि वो सिलेंड्रिकल होगा, स्ट्रिप्ड होगा। एंड देखो यहाँ पर स्पिंडल शेप होता है, देखो ये हमारा होगा स्पिंडल शेप। ठीक है, ये हमारा होगा स्पिंडल शेप। ये देखो हमारा ये जो कार्डियक होगा, ये कनेक्टिव टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा। हमारा स्ट्रक्चर बनाता है कार्डियक टिश्यू, एंड कुछ इस टाइप को बनेगा। मैं बता दे रहा हूँ बना के, बता दे रहा हूँ बना के। ठीक है, एंड ये हमारा कुछ थिएटर टाइप होगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, इस टाइप होगा। ठीक है, तो तीनों का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अब आपको बंडल से प्रेजेंट होगा स्केलेटल टिश्यू, ये भी बंडल्स में होगा, ये भी बंडल्स में होगा। ठीक है, तो स्केलेटल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा वो ध्यान रखना, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ये हमारा टंग में प्रेजेंट होगा। हाँ, ये हमारा टंग में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, टंग में प्रेजेंट होगा हमारा, OSCPHA GUS, ओस्टियोफैजिस में प्रेजेंट होगा, टंग में प्रेजेंट होगा हमारे। हमारे और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे लिम्स में प्रेजेंट होगा, अटैचमेंट में होगा। तो टंग, ओस्टियोफैजिस, अटैचमेंट ऑफ द लिम्स में हमारा होगा स्केलेटल टिश्यू। अब आप देखो, स्मूथ मसल टिश्यू हमारे कहाँ होगा, ब्लड वेसल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये स्मूथ होता है यार, तो समझ रहे हो ना, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल एंड बताइए यार आपको स्टमक। ठीक है, वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस हुआ था उससे पहले। अब देखो, ये जो कार्डियक टिश्यू दिमाग लगा, कार्डियक टिश्यू कहाँ होगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स में होगा हमारा, पल्मोनरी वेन्स में होगा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट से रिलेटेड जो वायर्स वायर्स जो हार्ट से रिलेटेड जो पाइप जा रहे हैं, वेन्स जा रहे हैं, उसी में होगा। हाँ, पल्मोनरी, PULMONARY, वेन, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारा कार्डियक होगा। अब देखो, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी की बात करते हैं। वॉलेंटरी मतलब क्या होता है, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। इनवॉलेंटरी क्या होता है, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये हमारा होगा वॉलेंटरी नेचर, ये भी होगा हमारा इनवॉलेंटरी, और ये भी होगा हमारा इनवॉलेंटरी इन नेचर। तो मैं मसल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, 2-3 मिनट का, तो मैं रिकैप देता हूँ आपको। मसल टिश्यू का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कर बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारा माइक्रोफाइबर्स भी होता है। ये तीन टाइप्स होता है आपका, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल टिश्यू जो होता है वो हमारा
टंग होता है हमारे, ओसिफेजिक्स में होता है, यानी वॉलंटरी नेचर होता है स्मूथ मसल टिश्यू हमारे, इंटेस्टाइन होता है हमारे, ब्लड वेसल्स में होता है हमारे, स्टमक में होता है, ये इनवॉलंटरी होता है, कार्डियक मसल हमारा, पल्मोनरी में होता है, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा में होता है, ये भी इनवॉलंटरी होता है। अब देखो थोड़ा सा मैं न्यूरल भी खत्म करता हूँ, देखो न्यूरल टिश्यू, इसमें कुछ है ही नहीं आता। न्यूरल टिश्यू सिंपली आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लीजिए, तो ये सुनने का भी जरूरत नहीं है, आप वीडियो बंद कर दो, बंद मत करना है, क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, सिंपली इसमें हमारा साइटोन होता है, साइटोन, एक्सॉन, एक्सॉन, टर्मिनल ब्रांचेस, न्यूरोलॉजी होता है यहाँ पर, नोड ऑफ रैनवियर। सिंपली आपको बस इतना देखो ना, तो बनाने में नहीं आता मेरे को, कुछ नहीं आता। ये स्ट्रक्चर ऑफ हमारा होता है किसका, अरे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन खुद देख लेना है गूगल से, जितना भी नाम में याद करना है, ये हमारा न्यूरल टिश्यू है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब उसको डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिटेल में उसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बस जान के न्यूरॉन होता है न्यूरल टिश्यू। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं स्विच ऑफ बटन दबा रहा था, तो हमने अभी तक सब चीज़ पढ़ लिया जितना भी चीज़ थी। अब थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन करेंगे फिर वीडियो को एंड करते, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, कितना मिनट का हो गया, 50 मिनट का हो गया। तो देखो यार, हो गया, ये बन जाएगा आपसे, क्या है स्मूथ है, नहीं है, यार अभी तो पढ़े हो, अभी तो मैंने फोटो बताया है, क्या है बना लो, 30 का क्या है आंसर, ए, स्केलेटल मोशन, डन। आगे बात करते हैं, करेक्ट फॉर द लोकेशन, ओके, एनिमल टिश्यू विच आर द फॉलोइंग, द फोर स्केचेस गिवन बिलो रिप्रेजेंट फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, और वो ये पूछ रहा है कौन है, वन क्या है, टू क्या, थ्री क्या, फोर, देखो यहाँ पर आपको पता ही, सब चीज को पता ही है यार, डेंस रेगुलर है, ये क्या आपका कॉल्यूमलार है, ये क्या आपका कार्डियक है, तो कार्डियक कहाँ होगा, से खुद ही देखो यार, 4 नंबर से मान लो 4 ही नंबर है, 4 स्मूथ है, नहीं, 4 हार्ट स्मूथ मसल में प्रेजेंट होगा, नहीं, 4 हार्ट में प्रेजेंट होगा, हाँ, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट हो सकता है, देखते आगे। अब जैसे कि अब ये देखो 3 नंबर की बात करते हैं, 3 में कोलाजिन फाइबर्स है, प्रेजेंट होगा, जैसे 3 में नहीं तो मैं यहाँ देखता हूँ, देखो ऐसे करके खुद से बना लेना, मैं तुरंत आपका आंसर बता रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसीलिए खुद से समझ समझ के बना लेना, सब लोग पढ़ चुके हैं सब। 31 का क्या है, ए है, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये मतलब क्या होता है, हमारा 2 नंबर को कहना चाह रहा है, सिंपली 2 नंबर बात करेगा हमारा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम में बहुत सही बात है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, सिक्रीशन का काम करता है, आगे बढ़ते हैं, सिर्फ थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ द मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट आर इनवॉलेंटरी एंड अनस्टेटेड स्मूथ मसल, स्मूथ होता है, नहीं, इंटेस्ट द टाइप ऑफ द मसल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन आर स्टेटेड एंड इनवॉलेंटरी, इंटेस्टाइन में इनवॉलेंटरी होता है, हाँ होता है यार, स्टेटेड होता है, जो भी है जल्दी से आंसर देखो, इन अवर थाई आर स्टेटेड एंड इनवॉलेंटरी, भाई साहब मैंने अभी आपको बताया है, आप क्यों भूल जाते हो, स्पिंडल शेप स्मूथ मसल होता है हमारे इंटेस्टाइन में, स्टेटेड नहीं होता, स्टेटेड कहाँ होगा, थाई में होगा, वहां पर होगा स्टेटेड मसल एंड वॉलेंटरी इन नेचर होगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि स्टेटेड हमेशा वॉलेंटरी होता है, इनवॉलेंटरी नहीं होता है। आगे बात करते हैं, जो फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर, खुद से बना लेना, खुद से बना लेना, 2 क्वेश्चन खुद से दे दिए, यहाँ पर भी बना लोगे ना यार 2 क्वेश्चन, लो ये बना देते, एक बना देते हैं चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट exclusively supplied with involuntary muscle, इनवॉलेंटरी बताओ यार, नॉट है, ध्यान देना, आंसर देख ले, डी। सो मसल्स ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा हमारा इनवॉलेंट, नॉट इनवॉलेंटरी पूछ रहा है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में, वॉलेंटरी पूछ रहा है, मसल ऑफ एरियस, जो भी है, आंसर समझ गया, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं एंड कर रहा हूँ बस थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर हमारा होगा माइलिएटेड नर्व फाइबर, 35 का सी नहीं होगा, एलुलर टिश्यू, देखो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि ये एल्यूलार में होता है, इंटीग्यूमेंट्स होता है, जो भी होता है, आप लोग में मारोगे माइलिएटेड सबसे पहले, यू क्या देख लिए हो, इसके अंदर है, बट ऐसा नहीं है, ये एल्यूलार होगा। आगे बढ़ते हैं, वैसे ही बिना क्वेश्चन पढ़े भी खुद माइलिएटेड बोल दिया था,
ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर्स क्या होता है यार? मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, इंटीग्यूमेंट्स, फिब्रोब्लास्ट। इसके अंदर कहा से भाई 5 और क्वेश्चन आ गए रेगुलर में। आगे बढ़ते। विच इज द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म अ लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सिपीड। भाई स्ट्रक्चरली सिपीड रहेगा, डू नॉट फॉर्म लेयर। जल्दी बताओ, 5 4 3 2 1। 36 का सी। ठीक है। अभी ये मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि मैंने अभी आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया नहीं है। इसे क्वेश्चन में नहीं, चैप्टर है, मैं अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में समझ लेंगे। तो फटाफट चैप्टर का रिकैप मारते तुरंत से तुरंत से। तो हम लोग ने इस चैप्टर को ऐसे स्टार्ट की, ये सारे क्वेश्चन बना दिए। हम सारे क्वेश्चन बनते गए। हमसे क्वेश्चन ना ही भी बना था, जिसका नाम था हमारा स्ट्रैटम जर्मैनिटी विलियम। तो हमने उसके बाद बहुत फोकस भी किया। फिर हमने सब क्वेश्चन बनाए, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, हमने बना लिया एंड मजा आया। एंड इस चैप्टर की पीपीटी भी देख लो, F5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनिमल टिश्यू को सबसे पहले हम लोग पढ़े, 4 भाग में होता है। फिर सिंपल टिश्यू, स्क्वामस, कंपाउंड टिश्यू के बारे में पढ़े। ओके। फिर हम लोग कंपाउंड टिश्यू को भी में ग्लैंड्स के बारे में जाने, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन के बारे में बात जाने। फिर जंक्शन के बारे में जाने, टाइट जंक्शन, इंटरनल जंक्शन, गैप जंक्शन। ओके। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव, फिर स्पेशलाइज टिश्यू के जाने। फिर मसल में हम लोग जाने स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, जिसमें हम लोग जाने कि स्केलेटल मसल होता है हमारा स्टेटेड मसल, एंड वो टंग और ऑसिफेज जैसे प्रेजेंट होता है, वॉलंटरी इन नेचर होता है। स्मूथ मसल हमारा होता है इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल और स्टमक में प्रेजेंट होता है। एंड कार्डियक मसल हमारा पल्मोनरी वेन्स एंड एसबीसी आईवीसी में प्रेजेंट होता है हमारा। फिर न्यूरॉन के बारे में जाने, छोटी छोटी बातें थी। एंड इसी से हम लोग चैप्टर को एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। बेसिकली हम क्वेश्चंस के थ्रू, चलो बाय बाय। बाय। अरे यार फिर साउंड आ गया था। ठीक है। तो हम लोग चलो बाय कर दिया मैंने। भाई मेरे को चैनल का आउटरो नहीं करने देना। चलो ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब चीज पढ़ ली हम लोग, स्टेटेड मसल का पूरा एनिमल टिश्यू। जो आगे पार्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में, जो कि अर्थवॉर्म और एनाटॉमी एंड जितना भी फलना फलना बात है। एंड इसमें हम लोग हर चीज़ पढ़ ली, एक एक चीज़ कवर किए, क्वेश्चंस नीट के किए हम लोग। एंड ऐसे भी कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं। एंड ठीक है। नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम आई डी तनिष्ठ 441 है। कोई पर्सनल डाउट हो तो पूछ लेना। एंड टेलीग्राम चैनल में भी मेरा पर्सनल आई डी मिल सकता है, जो पूछना होगा पूछ सकते हो वहाँ पर भी। तो ठीक है, एंड करते वीडियो को। ठीक है, एंड कर देते हैं। एंड और तो कुछ बताना है नहीं मेरे को। वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए मुझे सॉरी बोलना चाहता हूँ मैं अभी फिर से। एंड कोई पर्सनल डाउट होगा तो पूछ लेना। एंड अगला चैप्टर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे वो भी मेरे को कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो चलो यार वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टाटा फ्रॉम टारगेट ओलंपियाड्स। ओके, बाय बाय।